बच्चों नमस्कार। देखिए बच्चों, डिग्रीज वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है वो कैसे बनती है, उनका फॉर्मेशन मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा पढ़ा दिया था और आपको ये बताया था कि इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू द इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। डिग्रियों का आपस में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे विशेषण की अवस्थाएं जो है उन्हें आपस में हम परिवर्तित करते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चों इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इसे कहा जाता है डिग्रीज या अवस्थाओं का परस्पर परिवर्तन या आपस में परिवर्तन। ये चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं बच्चों। और देखो, स्टार्टिंग वाली क्लास में बताई थी मैंने आपको, एक एसडी होती है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री, एक सीडी होती है बच्चों कंपेरेटिव डिग्री, और एक पीडी होती है पॉजिटिव डिग्री। आपको बताया गया है कि अगर वाक्य में तुलना नहीं हो या केवल समानता हो, अगर वाक्य में तुलना नहीं हो या केवल समानता हो, समानता या असमानता, ठीक है बच्चों। अगर वाक्य में तुलना नहीं हो या केवल समानता या असमानता का अभाव हो तो ऐसे वाक्य में आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि नेहा इज एज इंटेलिजेंट एज रोहित। नेहा भी उतनी पढ़ने में होशियार है जितना रोहित है। तो बच्चों एज के बीच में हमने यह पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया है और दोनों के बीच में हमने समानता बताई। मैं कहता हूं कि बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो हाई एज द एरोप्लेन्स। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो हाई एज एरोप्लेन्स। इसका मतलब पक्षी आकाश में उतना ऊंचा नहीं उड़ते हैं जितना कि हवाई जहाज उड़ते हैं। तो यह असमानता बताई गई है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि समानता या असमानता बताने के लिए उतना या जितना के अर्थ में आप अंग्रेजी में एज अथवा सो एज का प्रयोग करते हैं। आपको यह भी बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि अगर वाक्य नकारात्मक है तो एज का प्रयोग भी हो सकता है और सो एज का प्रयोग भी हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि एज का अगर प्रयोग हुआ है तो वाक्य में नोट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है, परंतु अगर वाक्य में सो एज का प्रयोग हुआ है तो उसमें नोट का आना जरूरी है। दूसरे शब्दों में आप यूं समझ सकते हैं कि सो एज इज यूज्ड ओनली इन द नेगेटिव सेंटेंसेज। दूसरे शब्दों में आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि सो एज का प्रयोग तो केवल नकारात्मक वाक्यों में होता है, जबकि एज का प्रयोग उसी अर्थ में, उतना जितना के अर्थ में सकारात्मक वाक्यों में भी हो सकता है, नकारात्मक में भी हो सकता है। ये चीज आपको बताई गई है। सीडी यानी कंपेरेटिव डिग्री होता है बच्चों, और आप जानते हैं कि कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग जब किया जाता है जब तुलना केवल दो व्यक्तियों के बीच होती है। अगर वाक्य में तुलना का भाव नहीं है, केवल समानता का भाव है, केवल विशेषता का भाव है, केवल विशेषता या समानता का भाव है, तो ऐसी स्थिति में तो बच्चों आप किसका प्रयोग करोगे? पीडी का प्रयोग करोगे। लेकिन तुलना अगर दो व्यक्तियों के बीच है, तुलना अगर दो के बीच है, दो के बीच तुलना है, तब आपको कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। और दो से अधिक के बीच तुलना है, मोर देन टू, दो से अधिक के बीच अगर तुलना है, के बीच तुलना, तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। बहुत साधारण बात। अब बच्चों समझा रहा हूं आपको मैं इंटरचेंज। देखना आप क्या होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। आप देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एसडी है, उसके बाद सीडी है, उसके बाद पीडी है। मैं आपको एक एसडी का उदाहरण देता हूं। देखना आप, एक सेंटेंस, मिल्टन, लिखना चालू कर दे सभी लोग। मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश। देखो बच्चों, मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश। मिल्टन अंग्रेजी के सबसे महान कवि थे। मिल्टन अंग्रेजी के सबसे महान कवि थे। यहां बच्चों आपको ये अच्छे समझना चाहिए कि द ग्रेटेस्ट का प्रयोग हुआ है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है
और बच्चों आपको बदलना है सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में। पहला नियम बच्चों जो आपका है वो नियम है एस डी को आपको सी डी में बदलना है। और दूसरी बात बच्चों ये टाइप 1 है, मैं दो प्रकार से समझाऊंगा आपको। इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखना, पहला आपको बताया गया है कि मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश, मिल्टन अंग्रेजी के महानतम कवि थे। और इस वाक्य को बच्चों आपको इस प्रकार से कहना पड़ेगा अब कि ग्रेटर के स्थान पर तो आना चाहिए ग्रेटर, ग्रेटेस्ट के स्थान पर तो आना चाहिए ग्रेटर। मेरा मतलब सुपरलेटिव डिग्री के स्थान पर तो आपको कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। और इस वाक्य को कुछ इस प्रकार से बदलना पड़ेगा कि इस वाक्य का मतलब न बदले, इसका मीनिंग वैसा का वैसा रहे, लेकिन जहां सुपरलेटिव डिग्री आ रही है वहां कंपेरेटिव डिग्री आ जाए। बच्चों हिंदी में समझना, हमने कहा कि मिल्टन दुनिया के सबसे महान कवि थे। इसे बच्चों यह भी तो कहा जा सकता है कि मिल्टन दुनिया के अन्य कवियों से अधिक महान थे। मिल्टन दुनिया के किसी भी अन्य कवि से अधिक महान थे, इस बात को आप यह भी कह सकते हैं। तो देखो बच्चों कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बदलोगे आप? ये तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री है, अब मैं इसका बना रहा हूं कंपेरेटिव डिग्री। देखो कैसे बनेगी, ये आ गया मिल्टन वाज, यहां कर दिया मैंने ग्रेटर। और बच्चों आप जानते हो कि कंपेरेटिव डिग्री अपने बाद हमेशा देन लेती है, तो आपको लिखना पड़ेगा मिल्टन वाज ग्रेटर देन। अब लिखना पड़ेगा बच्चों एनी अदर पोएट ऑफ इंग्लिश। मिल्टन वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंग्लिश, यानी मिल्टन अंग्रेजी के किसी भी अन्य कवि से ज्यादा महान थे। मिल्टन अंग्रेजी के किसी भी अन्य कवि से ज्यादा महान थे। यहां बच्चों आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट का प्रयोग किया मिल्टन, उसके बाद बच्चों आपको समझना चाहिए हमने एचवी का प्रयोग किया वाज, उसके बाद बच्चों हमने सीडी का प्रयोग किया कंपेरेटिव डिग्री का, उसके बाद बच्चों हमने देन का प्रयोग किया, उसके बाद बच्चों हमने एनी अदर का प्रयोग किया, अपनी तरफ से एनी अदर का प्रयोग किया। और उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, उसके बाद हमने सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले पार्ट को उतारा। तो आपको लिखना पड़ेगा एस डी के बाद वाला पार्ट, एस डी के बाद वाला पार्ट। यह बच्चों आपका रचना सूत्र बनके तैयार हो गया है। मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश, और आपने बना दिया मिल्टन वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंग्लिश। या बच्चों ये भी हो सकता है, इस सेंटेंस को यह भी बनाया जा सकता है। देखो मिल्टन वाज ग्रेटर, और यह आ गया देन एनी अदर के स्थान पे बच्चों मैंने कर दिया ऑल अदर, ऑल अदर। अब बच्चों पोएट नहीं आएगा, पोएट्स आएगा, पोएट्स ऑफ इंग्लिश। इस वाक्य को यूं भी लिखा जा सकता है। अंतर सिर्फ इतना है बच्चों कि अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, देखो आप वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, और अगर आपको उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है तो बच्चों क्या करेंगे आप उसमें कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग करोगे, ये तो है ही। अगर वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है और आपको उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है तो बच्चों आपको एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यह भी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि एनी अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, जबकि ऑल अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। लिखवाता हूं बच्चों, लिखो आप एनी अदर, यह है बच्चों एनी अदर। इस एनी अदर के ठीक बाद बच्चों जो भी नाउन आएगा, ये नाउन सदैव कैसा होगा बच्चों, ये नाउन सदैव प्लूरल होगा। क्लियर है? उसी तरीके से अगर एनी अदर के बाद आने वाला नाउन तो सदैव सिंगुलर होगा, यहां तो सिंगुलर करना पड़ेगा आपको, और ऑल अदर के बाद आने वाला प्लूरल होगा। ये सिंगुलर हो गया है, ओके, ये सिंगुलर। और अगर आपने इसके स्थान पर ऑल अदर का प्रयोग किया है, ऑल अदर का, तो ऑल अदर के ठीक बाद बच्चों जो नाउन आएगा वह नाउन सदैव कैसा होगा, वह सदैव प्लूरल होगा। बस यही बात समझानी है मुझे, समझो आप। सुपरलेटिव डिग्री आपको दी गई है कि मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश, मिल्टन दुनिया के सबसे महान कवि थे, सॉरी अंग्रेजी के महान कवि थे, मिल्टन अंग्रेजी के सबसे महान कवि थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मिल्टन अंग्रेजी के महानतम कवि थे। मिल्टन अंग्रेजी के महानतम कवि थे, तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आपने किया सबसे पहले मिल्टन,
उसके बाद रखा आपने सहायक क्रियावाच, और ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसको किस में बदला आपने? आपने बच्चों सुपरलेटिव डिग्री को जो है कंपेरेटिव डिग्री में बदला। ठीक है बच्चों, कंपेरेटिव डिग्री में बदला आपने। और उसके बाद में आपने एनी अदर का प्रयोग किया, और एनी अदर के ठीक बाद में आपने क्या किया? एस डी के यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला पूरा पार्ट आपने उतार लिया। यह बच्चों ये इतना सा याद रहे कि अगर आपने एनी अदर का प्रयोग किया, चूंकि आप स्वतंत्र हैं, आप एनी अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऑल अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपने एनी अदर का प्रयोग किया है तो बच्चों उसके ठीक बाद जो नाउन आएगा उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। मेरा मतलब उसमें ऐसे एस जोड़ के उसका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। परंतु अगर ऑल अदर का प्रयोग आपने किया है तो बच्चों आप एस डी के बाद वाला जो पार्ट उतार रहे हैं और उस पार्ट के अंदर जो नाउन है उसमें एस जोड़ के उसे प्लूरल बना देना चाहिए। उसे एस जोड़ करके उसे प्लूरल बना देना चाहिए, क्योंकि ऑल बच्चों एक डिटरमिनर होता है और ऑल का प्रयोग एक ऐसे नाउन से पहले होता है जो या तो अनकाउंटेबल होता है, जैसे ऑल वाटर पूरा पानी गंदा है, ऑल वाटर इज डर्टी पूरा पानी गंदा है, पूरा पानी प्रदूषित है। इस तरीके से ऑल के बाद आने वाला नाउन या तो अनकाउंटेबल होता है, और बच्चों अगर काउंटेबल है तो ऑल के बाद आने वाला नाउन कभी सिंगुलर नहीं हो सकता, बस प्लूरल होता है। जैसे ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो स्टूडेंट थोड़ी आएगा बच्चों, स्टूडेंट्स आएगा, ऑल स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट्स आएगा तो आगे इज नहीं आएगा, पी टू आर आएगा, यानी ऑल एक डिटरमिनर है और उसके बाद जो नाउन आएगा उसे पीसीएन होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होना चाहिए, और अगर वो अनकाउंटेबल है तो अंडरस्टूड है, क्योंकि अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। तो ये बच्चों पहला टाइप बताया मैंने आपको, और यहां मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि जब आप कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं सुपरलेटिव डिग्री को तो साधारणतः आप एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। और आपको यह भी बताया गया है कि एनी अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसके विपरीत ऑल अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। पहला नियम जो है बच्चों ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और पहला नियम के दो टाइप है, पहले नियम के दो टाइप है, फर्स्ट टाइप है, दूसरी टाइप में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिसे आप अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं। कीजिए। लिखो बच्चों, नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि नरेंद्र मोदी दुनिया के या विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है, ऐसा सेंटेंस है बच्चों। और आपको क्या करना है, यही सूत्र जो मैंने रचना सूत्र आपको दिया है उसको ध्यान में रखते हुए इसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है। और आप वाक्य को यूं कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी दूसरा लीडर, दुनिया का कोई भी दूसरा नेता उतना लोकप्रिय नहीं है जितने नरेंद्र मोदी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के कोई भी दूसरे नेता उतने लोकप्रिय नहीं है जितने नरेंद्र मोदी है। आई मीन यू कैन यूज इट बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। मेरा मतलब है कि आप इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में कर सकते हैं। आप एनी अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप ऑल अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। पर एनी अदर अगर प्रयोग करते हैं आप तो उसके बाद आपको सिंगुलर नाउन लिखना चाहिए, और अगर आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल आई मीन ऑल का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना चाहिए। ओके बच्चों, आपको उत्तर स्वयं बनाना है क्योंकि रचना सूत्र आपके सामने रखा हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि मेरे उत्तर लिखने से पहले उन्होंने अपनी कॉपी में जो आंसर है वो लिख लिया होगा। और मैं इसका आंसर बोल रहा हूं बच्चों। सबसे पहले क्या आएगा बताओ? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? नरेंद्र मोदी, शॉर्ट में नमो भी कहा जा सकता है। तो यह बच्चों सब्जेक्ट आ गया नरेंद्र मोदी। उसके बाद में आपको लेना पड़ेगा सहायक क्रिया इज, ये आ गया सब सहायक क्रिया। और उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? इसके बाद में आएगी कंपेरेटिव डिग्री, इसलिए पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर को क्या करोगे आप? मोर पॉपुलर करोगे। नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर, नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर। कंपेरेटिव डिग्री के बाद बच्चों हमेशा देन का प्रयोग करना चाहिए। नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन, अब लगाओ बच्चों एनी अदर, एनी अदर। और अब क्या आएगा? अब आएगा सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला पार्ट। तो क्या है बच्चों? लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये बच गया अपने पास। आप लिख सकते हैं लीडर ऑफ द वर्ल्ड। और बच्चों आपका सेंटेंस बनकर के तैयार। योर आंसर इज रेडी। आपका उत्तर बनके तैयार है। उत्तर यह है, नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर लीडर ऑफ द वर्ल्ड।
नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी अन्य लीडर से अधिक पॉपुलर है, अधिक लोकप्रिय है। एक तो बच्चों इस तरीके से बना सकते हैं आप। और बच्चों आपको हमने कहा कि एनी अदर के स्थान पर आप ऑल अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा आपने किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाओ, बना के दिखाओ मुझे। ये बन गया बच्चों, देखो नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन, अब बच्चों एनी अदर का प्रयोग मत करो, ऑल अदर। अब बच्चों यहां लीडर नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑल अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आपका आंसर बनके तैयार। दोनों प्रकार से बना के बता दिया है मैंने। एक एग्जांपल दिया आपको, जॉन मिल्टन। मिल्टन कौन थे, मिल्टन एक अंधे कवि थे और कहते हैं अंग्रेजी के सबसे महान कवि माने जाते हैं। मिल्टन जिनको पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज गैंड नाम की पुस्तकों के लिए जाना जाता है, ऑन इज ब्लाइंडनेस जैसी कविता उन्होंने हमें दी है ना। तो बच्चों इसमें यह बताया गया है कि मिल्टन दुनिया के सबसे महान कवि थे, उदाहरण दिया, और उसके माध्यम से आपको बताया कि मिल्टन दुनिया के किसी भी अन्य कवि से अधिक महान थे। हमने यह भी कहा कि मिल्टन दुनिया के किन्हीं भी अन्य कवियों से अधिक महान थे, यह भी कहा। दूसरा उदाहरण आपको हमने दिया, नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, और आपने कहा नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर लीडर या ऑल अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला नियम आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पते की बात बच्चों ये भी है, हालांकि कंजंक्शन में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, फिर कर रहा हूं, कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर आपको वाक्य में ऐसे खालिस्तान दे दिया जाए और खालिस्तान के बाद देन आ रहा है तो उस खालिस्तान में कंपेरेटिव डिग्री बढ़नी चाहिए। और एक बात और सुनो, अगर आपको कंपेरेटिव डिग्री दे दी जाए तथा उसके बाद खालिस्तान दे दिया जाए तो बच्चों उसमें आपको देन भरना चाहिए। क्या भरना चाहिए, देन भरना चाहिए। नियम क्या है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद साधारणतः देन का प्रयोग करना जरूरी होता है। ए कंपेरेटिव डिग्री शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाई देन। और देन कौन सा, THEN देन नहीं, THAN देन वाला, क्योंकि THEN देन का मतलब तो होता है फिर या तब, लेकिन THAN देन का मतलब होता है से, तुलना के अर्थ में, से तुलना के अर्थ में। पहला नियम क्लियर, पहला नियम तो क्लियर कहां हो पाया है, पहले नियम का टाइप नंबर 1 क्लियर। अब बच्चों में बताता हूं आपको टाइप नंबर 2। चलेंगे हम लोग, लिखें टाइप 2। ये T1 आपको बता दिया है, अब बच्चों बताएंगे हम आपको T2 यानी टाइप 2। क्या है टाइप 2, देखना। टाइप 2 देखो बच्चों, टाइप 2 में आएगा, देखो आप जानते हो बच्चों, एक बार बोर्ड की तरफ देख के दूसरी बात समझना। वाक्य में बच्चों SD का प्रयोग होता है, और SD का प्रयोग नहीं होता है तो वन ऑफ द प्लस SD का प्रयोग भी होता है। ओके, अब बच्चों कंपेरेटिव डिग्री आएगी, तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री में जब आप वाक्य को बदलते हैं तो बच्चों आप एनी अदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर का। लेकिन बच्चों कभी कभी आप ऑल अदर का प्रयोग भी करते हैं, बताया मैंने आपको। लेकिन जो दूसरा टाइप है बच्चों, इसमें इनका प्रयोग नहीं होगा, इसमें किसका होगा, मोस्ट अदर का प्रयोग होगा, मोस्ट अदर का प्रयोग होगा। और एक बात और समझो बच्चों, ये जो कंपेरेटिव डिग्री के अलावा अगर आप मान लो पॉजिटिव डिग्री में आ जाते हो, किसमें आ जाते हो, पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या स्थिति रहती है पॉजिटिव डिग्री की, जरा एक बार देखें आप। पॉजिटिव डिग्री में बच्चों साधारणतः आप नो अदर का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग, नो अदर का। और यह किसका प्रयोग करना पड़ेगा, यहां आपको वेरी फ्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सबके जो है अपने अपने नियम हैं और नियमांतर्गत ये सारी बातें आएगी। तो पहली वाली बात बच्चों मैंने आपको क्या बताई कि अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है और उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है, अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है तथा उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है तो एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होगा। क्लियर है बच्चों। और दूसरी बात यह भी है कि अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है और उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। क्लियर है। अब बच्चों आगे बता रहा हूं कि वाक्य में अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं हो रहा है
अपितु वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है तो बच्चों ऐसे वाक्यों में न तो एनी अदर का प्रयोग होगा न ऑल अदर का प्रयोग होगा, अपितु ऐसे वाक्यों में मोस्ट अदर का प्रयोग होगा। उदाहरण से क्लियर करता हूं अपनी बात, देखो आप उदाहरण से क्लियर करता हूं। मिल्टन वाज वन ऑफ द greatest leader of the वर्ल्ड। क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? दो तीन निष्कर्ष निकल गए एक साथ। पहला निष्कर्ष तो बच्चों ये निकला कि ये जो वर्ल्ड शब्द है इसके पहले सदैव द आर्टिकल का प्रयोग होता है, कई बार समझाया है। दूसरी बात बच्चों ये है कि अगर वाक्य में वन ऑफ द प्लस एस डी का प्रयोग हुआ, ये तो पक्का है कि इधर द तो आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो वन ऑफ द प्लस एस डी का प्रयोग हो रहा है बच्चों, तो आपको यह समझना चाहिए कि मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर नहीं आएगा, अपितु लीडर्स आएगा। निष्कर्ष ये निकला कि वन ऑफ द प्लस एस डी के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल नाउन आएगा। इसके ठीक बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। समझ गए बच्चों? निष्कर्ष दो तीन निकल गए। नंबर एक, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हर हाल में द का प्रयोग करना चाहिए। नंबर दो, अगर वाक्य में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। और नंबर तीसरी बात बच्चों कि अगर वाक्य में एस डी का प्रयोग हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है। परंतु अगर वाक्य में एस डी का प्रयोग हो रहा है तो बच्चों उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए अगर एस डी का प्रयोग नहीं हो रहा अपितु वन ऑफ द प्लस एस डी का प्रयोग हो रहा है। अगर वाक्य में एस डी का प्रयोग नहीं हो रहा अपितु वन ऑफ द प्लस एस डी का प्रयोग हो रहा है तो ऐसे वाक्यों को कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए बच्चों न तो एनी अदर का प्रयोग होता न ऑल अदर का प्रयोग होता अपितु मोस्ट अदर का प्रयोग होता है। यह भी याद रखो बच्चों, एनी अदर के बाद आने वाला नाउन तो सिंगुलर होगा परंतु ऑल अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा तथा मोस्ट अदर के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा और इसके बाद जो आएगा वह भी प्लूरल होगा, परंतु एनी अदर के बाद जो आएगा वह कैसा होगा? वह सिंगुलर होगा, वह सिंगुलर होगा। तो इस तरीके से देखो बच्चों, ये सेंटेंस हमने दूसरे प्रकार से बनाया है। पहले जब हमने सेंटेंस कहा था कि मिल्टन दुनिया के सबसे लोकप्रिय कवि, मिल्टन दुनिया के सबसे महान कवि हैं, तो हमने इंग्लिश बनाई कि मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश। अब हम कह रहे हैं कि मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स नहीं आएगा, पोएट्स आना चाहिए था ना। मिल्टन वाज वन ऑफ द पोएट्स करो बच्चों। क्या? मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि मिल्टन दुनिया के महानतम जो कवि हैं या जो अंग्रेजी के महानतम कवि हैं उनमें से एक हैं। तो इसे बच्चों हम बदलेंगे किसमें? इसको हम कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे, परंतु उससे पहले बच्चों बात तो हम जारी रखेंगे, परंतु उससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
तो सेंटेंस था मेरा। मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश, ये टाइप 2 है। इसमें बच्चों ने सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का प्रयोग किया है, यानी वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। देखो केस चेंज कर रहा हूं मैं इसे। सभी लोग लिखना बंद करके प्लीज लुक एट द बोर्ड, आप बोर्ड की तरफ देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं इसको कैसे कंपेरेटिव डिग्री में बदल रहा हूं। अगर एक प्रश्न आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे समझ में आने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मिल्टन, देखो हिंदी में समझो, पहले हिंदी में क्या करना चाहा है मैंने। मिल्टन संसार के, या सॉरी मिल्टन अंग्रेजी के महानतम कवियों में से एक थे। इसका मतलब वो सबसे महान नहीं थे, परंतु जो टॉप 10 महान कवि हैं उनमें उनका नाम भी है, ऐसा इसका मीनिंग होगा। लेकिन उसके जैसे और भी हैं, ऐसा नहीं कि वो एक ही है। तो हमने कहा कि मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश, मिल्टन अंग्रेजी के महानतम कवियों में से एक थे। अब जब बच्चों आप इसको कंपेरेटिव में बदलोगे तो आप इसको ऐसे तो बदल नहीं सकते कि अंग्रेजी का कोई भी दूसरा कवि उतना अधिक महान नहीं था, समझ गए, या मिल्टन अंग्रेजी के किसी भी अन्य कवि से अधिक महान थे। ऐसा अगर आपने कहा तो फिर तो ये सबसे महान हो गए, जबकि हमने कहा ये सबसे महान नहीं है, इनके जैसे और भी हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी अन्य कवि के स्थान पर अधिकांश अन्य कवि शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, सुनो, मिल्टन दुनिया के, सॉरी मिल्टन अंग्रेजी के अधिकांश अन्य कवियों से, मिल्टन अंग्रेजी के अधिकांश अन्य कवियों से अधिक महान थे। मिल्टन अंग्रेजी के ज्यादातर या अधिकांश या मोस्ट अदर जो अंग्रेजी के पोएट्स हैं उनकी तुलना में वो ज्यादा ग्रेट थे। यानी ज्यादातर जो कवि हैं 100 में से 90 उनके आगे नहीं ठहरते हैं, 100 में से जो 10 कवि हैं उनका स्थान ही इनके कद का हो सकता है, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है बच्चों, यू प्लीज कम टू द पॉइंट। देखो क्या चेंज कर रहा हूं मैं, मिल्टन वाज कंपेरेटिव डिग्री लगाओ तो ग्रेटेस्ट की बन जाएगी ग्रेटर, और अब आ जाएगा देन। आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है, आप ये भी जानते हैं कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है। ओके, तो मिल्टन वाज ग्रेटर देन, अब न तो बच्चों एनी अदर लगाओ न ऑल अदर लगाओ, यहां लगाओ मोस्ट अदर। क्या लगेगा, यहां लगेगा मोस्ट अदर। ये तो समझा है मैंने कि अगर इसका प्रयोग होगा तो मोस्ट अदर लगेगा, और अगर इसका प्रयोग होगा तो एनी अदर या ऑल अदर लगेगा। तो मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, ये है बच्चों पोएट्स ऑफ इंग्लिश। यहां पोएट्स का ही प्रयोग होगा, पोएट्स ऑफ इंग्लिश। यहां पोएट नहीं आ सकता क्योंकि आप जानते हैं कि मोस्ट अदर के बाद जो नाउन आता है बच्चों वह सदैव प्लूरल होता है। मोस्ट अदर के बाद जो नाउन आता है वह सदैव प्लूरल होता है। तो बच्चों निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष देखो मैं बताता हूं आपको क्या निकला। मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद ये हुआ कि मिल्टन अंग्रेजी के अधिकांश अन्य कवियों से ज्यादा महान थे। मिल्टन अंग्रेजी के अधिकांश अन्य कवियों से ज्यादा महान थे। अन्य शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि मिल्टन, देखो एक बात समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि मिल्टन दुनिया के सबसे महान कवि थे, फिर मैं कहता हूं मिल्टन दुनिया के किसी भी कवि से अधिक महान थे, किसी भी कवि और अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया मैंने, तो पता इसका क्या मतलब हो गया। समझो आप, मिल्टन अंग्रेजी के किसी भी अन्य कवि से अधिक महान थे, ये वाक्य तो शुद्ध है। पर अगर मैंने कहा कि मिल्टन अंग्रेजी के किसी भी कवि से महान थे, तो बच्चों ये बताओ मुझे कि अंग्रेजी का कवि तो मिल्टन भी है, तो क्या मिल्टन से महान हो सकता है? यानी अंग्रेजी के कवियों का जो समाज है उसमें तो मिल्टन का नाम भी शामिल है, इसलिए मिल्टन की मिल्टन से तुलना हो जाएगी और मिल्टन से अधिक मान नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों अदर शब्द का प्रयोग और हिंदी में अन्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मैं समझाना चाहता हूं कि आप जिसे तुलना करते हैं, आप जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना हो रही है, अगर उसमें वह भी शामिल है जिसकी तुलना हो रही है, तो उसको अलग करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए, उसको एक्सक्लूड करने के लिए अदर शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। हिंदी में अन्य शब्द का प्रयोग करना जरूरी है, परंतु बच्चों अगर वो उसमें शामिल नहीं है तब अदर शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बातें विस्तार से आगे क्लियर करेंगे आप, आगे समझो आप। तो मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लिश। सूत्र क्या बन गया बच्चों? सूत्र वो का वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद HV आ रही है, और उसके बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद HV आ रही है, उसके बाद CD आ रही है, उसके बाद देन आ रहा है, और उसके बाद एनी अदर, ऑल अदर नहीं आ रहा है, अपितु मोस्ट अदर आ रहा है। और बच्चों सबसे अहम बात यह है कि उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद वन ऑफ द प्लस SD या SD के बाद वाला पार्ट, उसके बाद आ रहा है SD के बाद
वाला पार्ट, उसके बाद आ रहा है एसडी के बाद वाला पार्ट। क्लियर है बच्चों? ये तो आपको मैंने टाइप 2 उदाहरण देके समझाया मेरी तरफ से। अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उसका उत्तर स्वयं आप ही को लिखना है, ठीक है? ओके। ये बच्चों सेंटेंस आपको दे दिया है और आपको स्वयं बनाना है। सेंटेंस को चेंज कर दिया है मैंने। पहला सेंटेंस हमारा था नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। हमारा सेंटेंस ये था कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं। अब हम कह रहे हैं नहीं, नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, अपितु वो क्या है? वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक है। हमने वाक्य को बदल दिया है। अब हमारा वाक्य यह है कि नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, यानी उनके जैसे और भी हैं पर उनकी संख्या इनी गिनी है, उनकी संख्या जो है इक्की दुक्की है। ओके, तो देखना पड़ेगा। बनाओ बच्चों, कैसे बनाओगे? सूत्र आपके सामने रखा है। सबसे पहले रखना पड़ेगा नमो, नरेंद्र मोदी शॉर्ट में लिख दिया हमने। ओके, उसके बाद बच्चों आपको एचवी का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आ गया इज, नरेंद्र मोदी इज। अब क्या करोगे? कंपेरेटिव डिग्री लगाओ, तो बच्चों हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर का मोर पॉपुलर। ऐसा मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज में अच्छे से क्लियर किया है आपको। सेंटेंस बन गया नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन आ रहा है, देन आ गया। फिर आएगा बच्चों एनी अदर भी नहीं आएगा, ऑल अदर भी नहीं आएगा, अब तो आएगा मोस्ट अदर। अब क्या आएगा बच्चों? अब आएगा एसडी के बाद वाला पार्ट। एसडी के बाद वाला पार्ट यानी ये देख रहे हैं आप मोस्ट पॉपुलर, इसके बाद वाला पार्ट आ जाएगा लीडर्स, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और बच्चों आपका ये टाइप समाप्त हो गया। एक नियम जो है मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, आपको उतार लो बच्चों। दो सेंटेंस बताए हैं। मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश। मिल्टन दुनिया के महानतम कवियों में से एक थे। फिर आपने कहा कि मिल्टन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लिश। आपने कहा कि मिल्टन संसार के, मिल्टन अंग्रेजी के सबसे महान कवियों में से एक थे। मिल्टन अंग्रेजी के सर्वाधिक महान या महानतम कवियों में से एक थे। पहला यो बनाया आपने, क्योंकि बच्चों सेंटेंस में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। और दूसरा सेंटेंस हमने बनाया नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी उस सेंटेंस में और इसमें हमने अंतर कर दिया। उसका मतलब तो था कि वो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, अब हम कह रहे हैं कि वे सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। तो आप कंपेरेटिव इस प्रकार से बनाएंगे नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर। मोस्ट के बाद अदर शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों जो पहला नियम है वो क्या था हमारा पहला नियम ये था कि कैसे बदलते हैं सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में। पहला नियम यही था, कैसे बदलते हैं सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में। और बच्चों इसके मैंने टाइप 2 बताए आपको। एक तो टाइप 1 है जिसमें केवल सुपरलेटिव डिग्री आती है, और जो टाइप 2 है बच्चों उसमें सुपरलेटिव डिग्री तो आती है परंतु उसके पहले वन ऑफ द का प्रयोग होता है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो एस डी को सी डी में बदलना आपको हमने बता दिया। अब बच्चों हम उल्टा कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कैसे बदलते हैं कंपेरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे बदलते हैं कंपेरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में। ओके बच्चों, तो लिखिए आप। पहले लिखा आपने एस डी को सी डी में बदलना, अब लिखो सी डी को एस डी में बदलना। अब मैं सेंटेंस चेंज करूंगा। सेंटेंस देखो बच्चों, हमने कहा कि लता मंगेशकर दुनिया की, लता इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ? लता दुनिया की किसी भी अन्य गायिका या गायक, सिंगर, लता दुनिया के किसी भी अन्य सिंगर से अधिक, समझ गए? लता इज ग्रेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। देखो सेंटेंस क्या है, कंपेरेटिव डिग्री में दे रहा हूं मैं आपको। लता इज मोर पॉपुलर कर दो आप,
लता इज मोर पॉपुलर देन एनी सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस को बच्चों गौर से देखो क्या लिखा है मैंने। लता इज मोर पॉपुलर देन एनी सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। आप बच्चों ये बताइए मुझे, ये वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? और अगर ये अशुद्ध है तो कृपया इसको शुद्ध करने का श्रम करें। सेंटेंस है लता इज मोर पॉपुलर, लता ज्यादा लोकप्रिय है, देन माने से एनी सिंगर ऑफ द वर्ल्ड, लता दुनिया के किसी भी सिंगर से ज्यादा पॉपुलर है। लता दुनिया के किसी भी सिंगर से ज्यादा पॉपुलर है। तो बच्चों आप जानते हो कि ये जो सिंगर है, इस सिंगर में कौन शामिल है? इसमें लता भी शामिल है। इसलिए लता को बाहर निकालने के लिए यहाँ अदर शब्द का प्रयोग करना जरूरी है, तब जाके वाक्य शुद्ध होगा। अगर आपने अदर नहीं लगाया तो आपका वाक्य गलत है। इसलिए शुद्ध वाक्य बनेगा लता इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। लता विश्व के किसी भी अन्य सिंगर से ज्यादा ग्रेट है। कौन सी डिग्री? कंपेरेटिव डिग्री। कैसे पता चला? मोर पॉपुलर का प्रयोग हो रहा है, मुझे बदलना पड़ेगा इसको सुपरलेटिव डिग्री। बदल रहा हूं, देखना बच्चों। ये टाइप 1 है, फिर टाइप 2 भी बताऊंगा आपको। सो ये टाइप 1 है, टाइप 2 बाद में आएगी। देखना आप, लता इज, अब लगा दो द, मोर पॉपुलर को सुपरलेटिव में बदलो मोस्ट पॉपुलर। लता इज द मोस्ट पॉपुलर, ये आ गया सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। लता इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। लता इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। क्या किया बच्चों आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद आपने एचवी का प्रयोग किया, उसके बाद आपने द का प्रयोग किया, उसके बाद बच्चों आपने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया, और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने उतार दिया एनी अदर के बाद वाला पार्ट। एनी अदर के बाद वाला पार्ट, ऐसा ही किया आपने बिल्कुल ऐसा ही किया। दूसरा सेंटेंस देता हूं बच्चों जो स्वयं आपको बनाना है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑन अर्थ। धरती पर जितने भी मेटल हैं उनमें सबसे ज्यादा यूजफुल मेटल किसको माना गया है? आयरन को माना गया है। तो बच्चों इस सूत्र में मान रखो, आज का अंतिम वाक्य है। तो देखो आप, आयरन इज, सॉरी ये तो सुपरलेटिव बना दिया है मैंने, है ना? सुपरलेटिव बना दिया, मुझे एक्चुअली इसको कंपेरेटिव बनाना चाहिए था, तो मैं इसको कंपेरेटिव बना के देता हूं आपको। देखो आप, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल ऑन अर्थ। ये सेंटेंस आपका बनके तैयार है। देखो बच्चों क्या बनेगा? आयरन इज, अब द लगाओ, ये द आ गया सुपरलेटिव। आयरन इज द मोस्ट, और फिर आएगा यूजफुल। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, ये आ गया। अब एनी अदर के बाद वाला पार्ट उतारो, मेटल ऑन अर्थ। मेटल ऑन अर्थ। हाँ बच्चों, आपका वाक्य बनके तैयार है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑन अर्थ, यानी आयरन धरती के ऊपर सबसे अधिक उपयोगी धातु है। आयरन धरती के ऊपर सबसे अधिक उपयोगी धातु है। तो यहां पर बच्चों आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इसका टाइप 1 तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसका टाइप 2 समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा है। तो इसका टाइप 2 मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। बहरहाल बच्चों एक चीज और समझ लो, इधर देखो, ऑन अर्थ ब्रैकेट में सही, ऑन द अर्थ और ब्रैकेट में गलत। समझ गए बच्चों? ये माना कि अर्थ शब्द के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, परंतु ऑन अर्थ सही माना जाता है, ऑन द अर्थ हमेशा गलत माना जाता है। ये इडियोमेटिक है, ये सूक्ति परक है, ये जैसा है वैसा है। इसको इसी रूप में याद करना। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से आज की बात यही समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में।